बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं वीवर आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स मैट्रिक्स a rectangular array of number enclosed by a pair of bracket is called a matrix such as। जैसे कि मैं बताती हूँ, आपको करके बताती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझना। कुछ नंबर्स को, जैसे कुछ भी नंबर ले लें आप, 4, 5, 9, 3, 2, 1, इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में अगर इनक्लोज कर देना तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, ये है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, कुछ नंबर्स को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो वो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रोज़ क्या होती हैं। रोज़, ये मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर्स जो लिखे हुए हैं, ये होती है हमारे पास क्या? रो होती है। इसके अलावा और कॉलम क्या होते हैं? जो वर्टिकली हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं वो हमारे पास होते हैं कॉलम्स। अंडरस्टैंड? इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूँगी। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, 1, 2, 4, कुछ भी लिख दें, समथिंग, ठीक है, ये रो मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रोज है? हाउ मैनी रोज? इसमें इसमें वन रो है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स भी अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, 1, 2, 4 को हम इस ब्रैकेट में कॉलम में लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसमें कितने कॉलम हैं? हाउ मैनी कॉलम? इसमें सिर्फ वन कॉलम है तो ये क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद डेफिनेशन आ रही है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? The number of rows are not equal to the number of column। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास देखें कि 4, 5, 6, 7, ठीक है, इसमें हाउ मैनी रोज? इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं? इसमें हमारे पास 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3। क्या ये इक्वल है? पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, रोज की तादाद यहाँ पर लिखते हैं। कितनी रोज हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 3। तो ये 2/3 इसकी है। ठीक है, ऑर्डर है इसका, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे कि आप एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं। ये इसमें कितनी रोज है? 1 रो। और कितने कॉलम है? 2 कॉलम्स है तो 1/2। इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके ऑपोजिट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। इसके ऑपोजिट होता है अ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक 1, 2, 4, 9। इसमें हाउ मैनी रोज? इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। और कितने कॉलम है इसमें? 2। इक्वल है तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 2/2। जैसे कि ये है 2 खाली, इसमें कितनी रोज है? 1 रो एंड 1 कॉलम, तो ये क्या है हमारे पास? इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद डेफिनेशन आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स से पहले मैं आपको बताती हूँ एक पहले यूनिट वेक्टर। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? यूनिट मैट्रिक्स को ना हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर ओनली वन लिखा हुआ है आपके पास तो ये भी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। इसके अलावा हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये 1 1 0 0, जो इसका डाई से कहते हैं डायगनल, डायगनल के तमाम एलिमेंट्स वन होंगे, यूनिट का मतलब ही वन होता है, आइडेंटिटी का भी वन, ठीक है। बाकी तमाम एलिमेंट्स सिफर होंगे तो वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दीज आर यूनिट मैट्रिक्स। ओके। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा देखिएगा। यूनिट मैट्रिक्स इसलिए बताया है ताकि आपको स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ जाए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अब आपके पास डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स में वन होता है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसका डायगोनल सेम है, आपके पास डायगोनल सेम होना चाहिए। जैसे कि 4 है यहाँ पर तो ये भी 4 होगा, बाकी तमाम एलिमेंट हमारे पास सिफर होंगे। ओके, ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा अगर कर लो √3 0 0 √3, दीज आर सेम, इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अंडरस्टैंड। इसके अलावा हम आते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, नल से क्या मुराद है, ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हों, सिफर। और जो ये मैट्रिक्स स्क्वायर बताना मैं भूल गई आपको कि जो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, जो इसके अंदर के नंबर्स हैं इसको हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स या एंट्रीज। ठीक है, मैं एलिमेंट्स पढ़ रही हूँ ना, एलिमेंट्स कह रही हूँ तो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, और एंट्री भी कह सकते हैं। जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो होगी तो वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा या ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। लाइक 0 0 0 0, दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ओके। इसके अलावा आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है बता दिया मैंने। इक्वल मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज होती हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हो, जिनका ऑर्डर सेम हो, वो इक्वल मैट्रिक्स होता है। ओके। अच्छा, इसके अलावा आ रही है हमारे पास डेफिनेशन किसकी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज को कॉलम नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हैं, कॉलम ऑफ सॉरी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, जिसमें हम कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर दें या रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक 1 2 4 6, ठीक है। अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, क्या लेना है, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अब एक हम ए हमें उसने एक मैट्रिक्स दे दिया, अब इसका हमने ट्रांसपोज देना है तो हम कैसे लेंगे, ए के ऊपर लिखेंगे स्मॉल टी, ठीक है, ए का ट्रांसपोज शो करेगा। इसको क्या करना है, या हम कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें या रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर दें। 1 2 रो में लिखा हुआ है, हम इसे लिख देंगे 1 2 4 एंड 6, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है, बस ठीक है, अभी फ़िलहाल यही एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने के लिए हम बस ये इसके लिए आप क्लियर कीजिएगा, उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसकी। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको मैं बताती हूँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।